हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज ना मैं यहाँ पे हलकष्टी के लिए तैयार हो रही थी। आज हमारा व्रत है, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी क्योंकि अभी पूजा भी करनी है और मेरे यहाँ 25 तारीख को है। तो मैं यहाँ पे फटाफट तैयार हो जाती हूँ और फिर अभी मुझे पूजा के भी सारे सामान इकट्ठे करने हैं। और वो मुहूर्त जो है वो 7 ही बजे का है, तो 7 बजे तक पूजा ख़त्म कर लेनी है क्योंकि 24 तारीख को यहाँ पे किसी ने भी नहीं मनाया, सब लोग आज ही मना रहे हैं, 25 को ही। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी तो मम्मी जी ने जो भी सामान थे वो इकट्ठे कर रही थी। कुछ सामान मैंने रख दिए थे और कुछ वो देख रही थी क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने भी जो भी नहीं रखा था तो वो अपने हिसाब से चेक कर रही थी कि है। मेरा पहली बार व्रत है ये, तो मुझे उतना अनुभव नहीं है कि क्या क्या रखना है, लेकिन अपने हिसाब से मैंने पूछ के रख लिया था। अब मम्मी चेक कर लेंगी। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी पूजा करने के लिए। हम अपने घर पे ही कर रहे थे पूजा। तो यहाँ पे हमारा सारी जगह पे सब्जियां लगी थी, बस ये थोड़ा पूजा का जगह है। यहाँ पे तुलसी जी और शंकर जी, समी का पौधा, ये सब मैंने यहाँ पे पूजा के लिए लगाया हुआ है। तो हमारे यहाँ थोड़ा जगह बचा था तो यहाँ पे मैं पूजा अपना कर रही थी। वो मैंने कुछ लगा दिया था और यहाँ पे मैंने वो पत्ते गिन रही थी कि पत्ते मेरे लिए और मेरी मम्मी जी के लिए चाहिए थे, तो पत्ते ज़्यादा थे। ये महुआ का पत्ता है तो इसको मैं आरे गिन के रख लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं मम्मी जी आ गई थी तो वो और मैं यहाँ पे पत्ते अपने बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इस पर जो है कि महुआ, दही और वो तिन्नी का चावल जो है वो रखना है, वो हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। तो यही सबके यहाँ भी होता है क्योंकि हलकष्टी में सभी को यही चढ़ाते हैं, तिन्नी का चावल, महुआ और दही। भैंस की दही होती है। और तो यहाँ पे देखिए वे मम्मी जी रख रही थी चम्मच से, तो काफ़ी टाइम लग रहा था तो मैंने भी हाथों से ही रखना शुरू कर दिया क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता, टाइम होने वाला था, धूप भी हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। बाकी जो ये है दिया बार बार हवा से बुझ जा रही थी, तो दिया भी हमने ढक ही रख के रखा है कि मतलब वो हवा से ना बुझे। तो क्या है ना कि जब कोई भी तीज त्यौहार होता है और जब वो तैयारियां होती हैं, सभी लोग साथ में बैठ के पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों बच्चे भी यहीं पे थे, बिटिया रानी ब्लॉग बना रही थी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा जो गाय का चारा छांटने का मशीन भी है। पीछे पीछे हमारी घास रखी हुई है, ढका हुआ है घास, ताकि मतलब सूखे ना, इस वजह से वहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर मम्मी जी आरती घुमा रही हैं, मैंने अभी भी आरती नहीं घुमाई है। अब इसके बाद से मैं भी कर लूँगी। और ना बहुत दिनों से मेरा मतलब क्या था कि मन्नत थी, मैं मतलब जब भी व्रत रखूँगी तो मैं माता रानी को एक कपड़ा चढ़ाऊँगी और छठ माता को। और तो मैं यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की मेरी साड़ी थी तो वो मैंने भी नई थी, तो माता रानी को देखिए पहना दिया है कुछ के ऊपर से। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पहली बार व्रत करके, मेरा तो बिल्कुल मन खुश हो गया। और यहाँ पे हवन वगैरह जो भी धूप वूप जलाना था वो सब जला दिया गया। और क्या था ना कि मेरे पास कहानी की किताब नहीं थी और मैं अभी पहली बार थी और रखी थी व्रत, और मंगाने के लिए बाज़ार भेजा था लेकिन मिला नहीं। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल से ही मैं अपने कॉपी पे खुद अपने हाथ से कहानियाँ लिख के और मैं वही कहानी पढ़ रही थी। और देखते हैं अगर पिछली बार मिल जाता है तो मंगा लेंगे हलकष्टी व्रत की कहानी, जो कथा होती है। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब जब ये रहता है तो अपना आसानी से पढ़ लिया जाता है, और नहीं है तो फिर नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद पढ़िए। तो मैं यहाँ पे नोट करके ही पढ़ रही थी, क्योंकि मोबाइल चलाएंगे तो मोबाइल से फिर बच्चे लिए रहते हैं, तो ये इसलिए इसी वजह से कि बच्चे परेशान ना करें, तो मैंने अपना यही फार्मूला अपना लिया। मुझे ये फार्मूला बहुत ही अच्छा लगा। आप भी कोई किताब ना हो और कोई भी पूजा पाठ पढ़ना हो तो मोबाइल से सर्च करके आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप खुद वही पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा होता है और कोई मोबाइल के लिए आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो पूजा ऐसे ही होती है हमारे गांव में और हमारे यहाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगता है पूजा, त्यौहार, व्रत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
फ़िलहाल तो सभी को अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, पूजा ख़त्म होने के बाद से ना टीका लगाया जाता है। तो मैं पहले अपनी बिटिया को लगाई, फिर मैं अपने बड़े बेटे, फिर छोटे बेटी, क्योंकि तीनों बच्चों में बंटवारा थोड़े ना है। तो व्रत बेटा के लिए, लेकिन क्या बेटी बेटा में कोई बंटवारा थोड़े ना है। तो मैं अपने तीनों बच्चों को लगाया। मैंने सबसे पहले मैंने अपनी बिटिया से ही शुरुआत किया। फिर यहाँ पे मम्मी जी मेरा मांग भर रही थी। पूजा ख़त्म होने के बाद मांग भरी जाती है। तो मैंने उन्होंने मेरी मांग भरी, उसके बाद से मैंने उनकी भर दी। और यहीं पे मैं मम्मी का पैर छू ली, क्योंकि व्रत पूजा ख़त्म हो गया था। पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मैंने जो भी अपना होता है रीति रिवाज, वो मैंने पूरा कर लिया। और फिर उसके बाद हम व्रत करने के बाद कमरे में आ गए, तो काफ़ी धूप हो गई थी, तो गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे मम्मी जी और हम सब लोग फ़ैन चलाया, उसके बाद से यहाँ पे बैठे हवा ले रहे थे। फिर दोपहर के टाइम हम लोग इसमें साग और तीनी का चावल और दही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं साग की सफाई कर रही थी, ताकि इसमें जो भी कीड़े मकोड़े हों निकल जाएँ। क्या है ना कि इस टाइम के साग में ना कीड़े मकोड़े अक्सर मिल जाते हैं, तो इसलिए ये साफ़ सफाई और अच्छे से देख कर ही बनाना चाहिए, क्योंकि फिर एक भी अगर कीड़ा मकोड़ा आ जाता है ना खाने में, तो फिर मन नहीं करता है खाने का। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है। मेरा अगर मैं खाना बनने के बाद गलती से भी कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है, तो फिर मन भी नहीं जाता है। तो इसलिए हमेशा साफ़ सफाई और देख लेनी चाहिए। समय रहे तो पहले ही उसे साफ़ कर लेना चाहिए। फिर उधर मैंने चावल चढ़ा दिया, और इधर ये मेरा भाजी है, जिसमें जैसे कि करमुआ, चौराई, अमरसा जो भी है हमारे घर पे ही लगाया गया था, क्योंकि जोता हुआ खेत का नहीं खाते हैं, तो घर पे ही लगा दिया गया था। तो वही यहाँ पे मैं बना रही थी। इसके बाद हम लोग शाम को इसी का भोजन करेंगे, यानी फलाहार जो है वो इसी का होगा। तो ये मतलब वो क्या कहते हैं, जो गोल गोल सी मिर्ची होती है ना, उसी से और घी से, मैंने भैंस के घी से इसका तड़का लगाया और उसी में बनाया। क्योंकि ये तेल में नहीं बनाया जाता है, ना तिल के तेल में, ना और सरसों के तेल में, सभी को पता ही है। तो अभी यहाँ पे मेरा साग आराम से धीरे-धीरे तब तक हो जाएगा। करीब 2 बज गए थे और थकान सी भी हो गई थी। चाहे छोटा व्रत हो या बड़ा व्रत हो, व्रत में थकान हो ही जाती है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होने वाला है, और पहले तो मैं यहीं ख़त्म करूँगी, होने वाला भी है, और बाकी का शाम का मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने दोबारा रिपीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, शुभ रात्रि, सभी लोग मस्त रहें।